अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सभी लोग। होपफुली ईच एंड एवरीवन इज़ वेरी फाइन। एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि वीडियो में काफ़ी लंबे अरसे तक एक गैप आ गया और वीडियोस को हमने एक्सटेंड कर दिया। जस्ट दैट वाज ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। सो अभी जो है आपको वीडियोस जो है सीक्वेंस से मिलेंगी एंड इन द फोर्थ कमिंग डेज आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी बच्चों के एग्ज़ाम हो भी रहे हैं। सो वीडियोज़ को वॉच करो और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। ओके, वीडियोज़ को नेक्स्ट शेयर भी लाजमी किया करें। ओके, चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन में वन थिंग मोर कि कंजंक्शन में हमने सबसे पहले जो इसका टॉपिक किया था उसमें अनटिल और अनलेस का डिफरेंस देखा था एंड देन वी पीपल डिड इफ वेदर एंड दैट, वो सब किया था। और आज फिर एक कंजंक्शन का थर्ड पार्ट है और कंजंक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं सबको एक एक करके कवर कर लेना है। सो डोंट वरी अबाउट दैम। कंजंक्शन का आज मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली देखा जाता है वो आता भी है, दो। और ये जो वर्ड है देख के तो लग रहा होगा कि बहुत इजी सा वर्ड है, इसे कैसे कैसे एरर आएंगे, लेकिन इससे एरर आता है एग्जाम में। ओके, सो आज मैं इसको कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा। किसके कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा? दो और ऑल्दो को कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा, दैट इज इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। ओके, आज हम इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे, इससे एग्जाम में एरर आता है। अब चाहे दो हो, चाहे ऑल्दो हो, चाहे इवन दो हो, इवन दो भी लिख लो यहाँ पे। इवन दो भी एक कंजंक्शन ही है। तीनों का ये जो तीनों कंजंक्शन है ना, ये तीनों इंटरचेंजेबल है और ये तीनों क्या है? ये तीनों कंजंक्शन है। किसी भी वर्ड को करते हो ना, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा ना, तो वो जो वर्ड है वो इजीली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ये दो, ऑल्दो और इवन दो, ये कंजंक्शंस है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट क्या है? ये प्रेपोजिशन। बस एज अ प्रेपोजिशन इसमें डिफरेंस क्या है? इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। अब एक चीज और कि ये जो दो और ऑल्दो है, ये इसकी उर्दू करे तो क्या बनता है? दो और ऑल्दो का मतलब क्या है? अगरचे। और इन स्पाइट और डिस्पाइट का मतलब क्या है? के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद और दो ऑल्दो का मतलब होता है अगरचे। स्टूडेंट्स का डिमांड उर्दू भी रहता है और सेंटेंस का मतलब, सेंटेंस नहीं, ये जो वर्ड है इसका आपको मीनिंग और इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होगा तो आपको इसको सॉर्ट आउट करने में, हल करने में आसानी आएगी। चलो, अब सबसे पहले एक चीज और कि ये जो दो, ऑल्दो, ये इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट है, ये कैसे सेंटेंसेस में यूज होता है? ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस मतलब ऑपोजिट सेंटेंसेस, मुतजाद सेंटेंसेस। मतलब एक सेंटेंस का पार्ट अगर पॉजिटिव जा रहा है ना, तो उसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट कैसा जाएगा? नेगेटिव जाएगा। ये सारा कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस अभी मैंने आपको बताया। ओके, अब आ जाओ दो और ऑल्दो। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है दो एंड ऑल्दो, तो एग्जाम में आपको इसके साथ क्या लगा के दे देंगे? वो बट लगा के दे देंगे, जो गलत है। दो और ऑल्दो अपने साथ बट नहीं लेता है, बट ना लेकर के ये अपने साथ क्या लेता है? येट लेता है। ओके, जैसे मतलब एग्जाम में इसका मतलब होता है ना अगरचा। अगरचा उसने सख्त मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो लेकिन की सेंस आ रही है, पर की सेंस आ रही है, तो आपको लगेगा बट आएगा, लेकिन गलत है। ये दो और ऑल्दो पेयर में यूज होने वाली कंजंक्शन है। कंजंक्शन की एक वीडियो में, कंजंक्शन की मैं आपको जितनी भी उसकी ये होती है ना, मतलब एग्जाम होती हैं, वो सारी पढ़ाऊंगा। उसमें मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, ये सारी कंजंक्शंस आ जाती हैं। और ये दो और ऑल्दो जो है ना, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा किस में यूज होती है? पेयर में यूज होती है, जोड़े वाली कंजंक्शन होती है। दो और दो अपने साथ क्या लेता है? येट लेता है। मैंने अभी आपको बताया दो और ऑल्दो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब आप दो भी यूज कर सकते हो, आप ऑल्दो भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट भी इंटरचेंजेबल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। बस ये देखना है कि वहां पे एग्जैक्ट दो यूज हो रहा है या इन स्पाइट यूज हो रहा है। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस में दोनों दे देंगे, लेकिन आपको वहां पे किस बेसिस पे छाड़ना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने बताया दो और ऑल्दो अपने साथ बट नहीं लेता है, येट लेता है। ये देखो, जैसे ये सेंटेंस लिखा मैंने, दो
he worked hard but he failed. अगरचा उसने सख्त मेहनत की लेकिन वो नाकाम हो गया। मैंने ये सेंटेंस लिखा और मैंने यहाँ पे दो का यूज किया ना, दो यूज कर लो चाहे ऑल दो यूज कर लो सेम है। और दो अपने साथ बट नहीं लेता है, बट यहाँ पे कंजंक्शन है पेयर में यूज होने वाला, ये बट ना लेकर के क्या लेगा, येट लेगा। ओके, अभी कभी कभी ये दो अपने साथ येट भी नहीं लेता है। जब येट नहीं लेता है तो फिर क्या लेगा, फिर कॉमा लेगा। ये देखो, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये भी ठीक है। कोई भी कंजंक्शन हटाते हो ना उसकी जगह आप क्या लगाते हो, कॉमा लगाते हो, और कोई भी कॉमा हटाते हो तो उसकी जगह कंजंक्शन लगाते हो। तो दो और दो अपने साथ बट ना लेकर के यट लेता है, हमेशा यट यूज होगा, बट यूज नहीं होगा। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पर अभी मैंने आपको बताया ये जो दो है और ये जो ऑल दो है, ये अपने साथ बट नहीं लेता है, क्या लेता है, येट लेता है। येट भी लेता है और कभी कभी अपने साथ कॉमा भी लेता है। ओके, ये दोनों ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी दो और ऑल दो अपने साथ ना तो येट लेता है ना कॉमा लेता है। वो किस सूरत में होता है, वो उसी सिचुएशन में आता है जब ये दो और ऑल दो आपके सेंटेंस के सेंटर में आ जाए। जब ये दो और ऑल दो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में था तो तब वो अपने साथ येट भी ले सकता है, कॉमा भी ले सकता है, दोनों इंटरचेंजेबल है, कुछ भी लगा सकते हो। लेकिन जैसे ऐसा मैंने लिखा, he failed, दो he worked hard, वो नाकाम हो गया अगरचा उसने सख्त मेहनत की। तो यहाँ पे दो मैंने सेंटर में लिख दिया ना, और ये जो दो सेंटर में लिखा ना, इसने अपने साथ येट लिया और ना ही इसने अपने साथ कॉमा लिया। ओके, अभी तो ये दो और ऑल दो था। अब अभी दो और ऑल दो को कंपैरिजन में पढ़ते हैं इंस्पाइट और डिस्पाइट के साथ। सबसे पहले ना आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए किसी भी वर्ड का, फिर ही आप उसको कर पाओगे। दो और दो क्या है, कंजंक्शन है। अभी आपको बताएं, ये जो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट है, ये क्या है, प्रेपोजिशन। अब देख लो कंजंक्शन किसको जोड़ता है, कंजंक्शन का काम ही होता है जोड़ना। कंजंक्शन जोड़ता है, ये ज्वाइन करता है, या तो ये सेंटेंस को सेंटेंस से करेगा, फ्रेज को फ्रेज से करेगा, वर्ड को वर्ड से करेगा और क्लॉज को क्लॉज से करेगा। एक वीडियो में मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में ये पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने आपको कंजंक्शन, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कंजंक्शन का काम क्या है। आप जाके वीडियो देखना, आपको पता लगेगा क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो कंजंक्शन का काम ही होता है क्लॉज, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ना। और जब देख लेना है, अगर सेंटेंस में कंजंक्शन कब लगाओगे, जब आपके एक साइड पे क्लॉज होगा और दूसरे साइड पे भी क्लॉज होगा। अगर, और ये इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट क्या है, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन किसके पहले यूज होता है, बिफोर नाउन, किसी नाउन से पहले यूज होता है ना। तो अगर सेंटेंस में आपको इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ कहाँ लगाओगे, जब कोई जब कोई नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो सेंटेंस में यूज हो रहा होगा, उससे पहले आप प्रेपोजिशन लगाओगे। और ये जो दो और ऑल दो, ये तो आप लगाओगे कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है क्लॉज से पहले लगाओगे। अभी मैं सेंटेंस देता हूँ, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। डिस्पाइट या फिर दो, कुड कर लो, डिस्पाइट या फिर दो हैविंग ऑल द क्वालिटीज ही कुड नॉट इम्प्रूव, उसके अंदर सारी क्वालिटीज होने के बावजूद भी वो इम्प्रूव ना कर सका। और फिर मैंने लिख दिया डिस्पाइट या फिर दो, दो लिख दो, ऑल दो लिख दो, कुछ भी लिख दो, ही हैड ऑल द क्वालिफिकेशन, all the qualifications, he could not get the job। अगरचा उसके पास या फिर उसके पास सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी
उसको जॉब नहीं मिला। और मैंने अभी बताया कि डिस्पाइट ऑफ और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट और दो और ऑल्दो ये कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस का एक पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव जा रहा होता है, दूसरा एट द सेम टाइम नेगेटिव जा रहा होता है। तो देख लो ये हैविंग ऑल द क्वालिफिकेशंस क्या है, पॉजिटिव है। ही कुड नॉट इम्प्रूव नहीं कर सका, क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह से दो ही हैड ऑल द क्वालिफिकेशंस, पॉजिटिव है। और ये ही कुड नॉट गेट द जॉब, ये तो नेगेटिव है। एक चीज याद रखना है कि ये सारे जो हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं आपस में, और इनका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन है डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, और दो और ऑल्दो कंजंक्शन है, और ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में। अब देख लो कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। पहले वाले सेंटेंस में आपको क्या चाहिए, ये देखो, ये हैविंग क्या है, ये हैविंग जीरेंड है। एक वीडियो में जाकर के मैं देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखना, मेरी प्लेलिस्ट पे मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज जीरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। और वो वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि जीरेंड क्या होता है। तो ये हैविंग जीरेंड है, क्योंकि ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी कभी नाउन का काम करता है, और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगता है हम उसको क्या बोलते हैं, जीरेंड बोलते हैं। और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, और नाउन किसके पहले आता है, कंजंक्शन के पहले तो नहीं आता। दो कंजंक्शन है, नाउन किसी प्रेपोजिशन से पहले आएगा ना, तो यहाँ पे डिस्पाइट लगा दो। इतना लंबा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पेपर में जितना आपके पास शॉर्ट टाइम होगा उसमें आपको बस एग्जैक्ट अपने एरर पे जंप करना है, अपने पॉइंट के ऊपर जंप करना है कि यस कैसे टेक्निकली या फिर कॉन्सेप्चुअली हम पता चला सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा एरर है। तो हैविंग जीरेंड था, जीरेंड नाउन होता है, तो नाउन प्रेपोजिशन से बाद में आता है, तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन चाहिए था। यहाँ पे इंस्पाइट भी कर सकते थे, लेकिन इंस्पाइट के साथ आपको ऑफ लगाना पड़ता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्पाइट या फिर दो ही हैड ऑल द क्वालिफिकेशन, उसके पास तमाम क्वालिफिकेशंस थी, ही कुड नॉट गेट द जॉब, वो जॉब हासिल नहीं कर सका। तो ये क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और हैड क्या है, वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्लॉज क्या होता है। क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो प्रीवियस में जाकर के देखना, फंडामेंटल वाली में, उसमें मैंने आपको बताया हुआ। ये सब्जेक्ट और वर्ब ने क्या बना दिया, क्लॉज बना दिया। और ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कुड नॉट गेट क्या है, ये वर्ब है, ये फ्रेज में आने वाला वर्ब है, वर्बल फ्रेज है ना। तो ही कुड नॉट गेट वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ने क्या बनाया, क्लॉज बना दिया। और क्लॉज को क्लॉज से किसने जोड़ा, दो ने जोड़ा। डिस्पाइट तो प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन कभी भी जोड़ने का काम नहीं करता है। दो कंजंक्शन है, तो हम यहाँ पे दो का यूज़ करेंगे। ओके, कंजंक्शन का ये इंपॉर्टेंट एरिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड कंजंक्शन की इससे आगे मजीद आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर लाजमी करना। एंड यू हैव द बेल आइकन, प्रेस करो, कोई भी अपडेट होगी, कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलो अब मिलता है कंजंक्शन की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।